बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार्क साइकोलॉजी की आज एक और टेक्निक। इस टेक्निक का नाम है आइसोलेशन टेक्निक। बेसिकली इंसान जो हैं सोशल एनिमल है और बाय डिफ़ॉल्ट ह्यूमन उसकी नीड है और रिलेशनशिप उसकी ज़रूरत है। होता क्या है कि इसमें रिलेशनशिप में ये टेक्निक यूज़ होती है और यहाँ पर रिलेशनशिप में एक कन्फ्यूजन में डाला जाता है और ये स्लोली इंट्रोड्यूस लो डोज में कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर फियर खौफ डाला जाता है और जो एमेग्लेडा जो है ना वो एक्टिवेट होता है और उसके अंदर खौफ जब पैदा होता है तो हमारे दिमाग की ये खसूसियत है, जब एक मोड लगता है तो दूसरा मोड ऑफ हो जाता है। तो इसको जब फियर का मोड स्टार्ट होता है, एमेग्ला हाईजैक होता है, तो फ्रंटल लोब जहाँ पे डिसीजन मेकिंग का कॉग्निटिव हमारा पोर्शन है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। जब फियर होता है, स्ट्रेस होता है, तो उस वक्त सिर्फ सर्वाइवल मोड में होता है इंसान। उस वक्त जो डिसीजन मेकिंग वाला है, विजडम वाला माइंड है, वो शेड हो जाता है। अब इस होता क्या है कि यहाँ एक मेटाफोर, एक कहानी की सूरत में हम इसको समझते हैं। एक सारा है और एक जॉन है। सारा उसकी वाइफ है और जॉन उसका हस्बैंड है। अब इसमें सारा करती क्या है, वो डायरेक्ट अपने हस्बैंड को नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी हूँ और उस तरह से वो उसको अपने साथ अटैच नहीं कर सकती। अब वो आइसोलेशन की टेक्निक यूज़ करती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है ना उसके अंदर कन्फ्यूजन और फियर इंट्रोड्यूस करती है। वो किस तरह से इंड्यूस करती है, वो आहिस्ता आहिस्ता रिश्तेदारों के बारे में बताती है कि फ़लाँ बंदा अच्छा नहीं है, फ़लाँ बंदा वो फियर नहीं है, फ़लाँ बंदा लायर है। तो जब इस तरह से फियर होता है तो ह्यूमन नेचर है कि जब कोई जगह खाली होती है, जब उन रिश्तेदारों से उसको खौफ पैदा किया जाता है, उसके अंदर एक कन्फ्यूजन डाली जाती है कि वो लोग नहीं ठीक है। अब होता ये है कि जब एक स्पेस खाली हो तो इंसान ने ऑटोमेटिकली किसी दूसरे के साथ अटैच होना है, क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है और उसे इंसानों की और रिलेशनशिप की ज़रूरत है, सोशलिटी की ज़रूरत है। अब जब उसने स्लोली उसके अंदर फियर डाल दिया, उसका डिसीजन मेकिंग का माइंड जो है वो डिसऑर्गेनाइज हुआ, कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। अब उस कन्फ्यूजन में क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता सारा के साथ जॉन अटैच हो गया। इस तरह से अब उसने उसको दूसरों से आइसोलेट किया और आइसोलेट करके उसने अपने साथ अटैच किया। इस टेक्निक को हम पॉजिटिवली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे? अगर अपने बच्चों को देखें कि वो किसी एक पार्टनर के साथ ज़्यादा अटैच हैं तो दूसरा पार्टनर खुद ब खुद जिसके साथ अटैच है वो थोड़ा सा साइड पे हो जाए, ताकि बच्चे को, अब जब एक फादर के साथ, सपोज अगर फादर्स के साथ बच्चा ज़्यादा अटैच है तो फादर कुछ टाइम के लिए वो अपने आप को बच्चे से थोड़ा सा डिटैच कर ले, साइड पे हो जाए। अब होगा ये कि बच्चा जो माँ के साथ कम अटैच था, जब फादर ने उसको थोड़ा सा डिटैच हो गया, उसको केयर नहीं की, उसके साइड पे हो गया, तो होगा ये कि अब माँ के साथ भी बच्चा अटैच हो जाएगा। अब इस सूरत में ये पॉजिटिव है कि माँ और बाप दोनों के साथ बच्चा इक्वल अटैचमेंट उसकी हो जाएगी। ये तो रही पॉजिटिविटी जो है ना वो टेक्निक, इसका इस्तेमाल। और हमारे यहाँ माशरे में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जब जो रिलेशनशिप में आजकल की बात करें तो रिलेशनशिप में लोग जाते हैं तो सबसे पहले वो ये कंडीशन लगाते हैं कि आपने उससे नहीं बात करनी, आपने उससे नहीं मिलना, आपने उससे नहीं मिलना, वो लोग अच्छे नहीं हैं, वो लोग सही नहीं हैं, वो इस तरह के हैं, उन्होंने फ़लाँ टाइम पे ऐसे किया था, फ़लाँ टाइम पे। एक्चुअली ये इनडायरेक्ट जो है ना बंदे के अंदर कन्फ्यूजन पैदा करके उसके साथ खुद को अटैच करना, उसके सबकॉन्शियस में जगह बना लेना। और जब सबकॉन्शियस में जगह बन जाती है तो बंदा एक दूसरे के साथ इतना अटैच हो जाता है कि उसे अच्छे बुरे की फिर पहचान नहीं रहती। फिर वो जो जिसने अपने साथ अटैच किया है तो उसको इतना उसके ऊपर हावी हो जाता है कि उसकी हर बात जो है ना वो अगला मानने लगता है, क्योंकि वो सुजेस्टेबल हो जाता है। अब उसके सब कॉन्शियस में इसने जगह बना ली। डायरेक्ट तो अगर वो डायरेक्ट इस तरह से अपने साथ अटैच करे तो डिफेंस हो जाए, क्रिटिकल माइंड एक्टिव हो जाए और वो अच्छे तरीके से सोच समझ ले कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो जब ये आइसोलेशन वाली टेक्निक हम सब पे इस्तेमाल होती है, इस टेक्निक से अवेयर हो जाएं। अगर आप इस्तेमाल करें तो इसको ना करें, अगर आप पे कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उससे बचें, और अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसी पे तो इससे भी बचें, क्योंकि ये गलत बात है।
तो गलत तरीके से किसी को अटैच करना और डार्क साइकोलॉजी यूज़ करना ये अच्छी बात नहीं है। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इन वीडियो की ज़रूरत है। बहुत से लोग आजकल माशरे में इतने मसाइल हैं और इतनी डार्क साइकोलॉजी, लोग इनडायरेक्ट साइकोलॉजी और इस तरह मैनिपुलेटिव साइकोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो इन लोगों के ज़ेर अताब आ जाते हैं और रिलेशनशिप में उनको बहुत मसाइल होते हैं। तो अगर किसी को कोई पर्सनलाइज प्रॉब्लम है तो मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे हूँ, मेरे मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हैं। रिलेशनशिप पे स्पेशली मेरा बहुत ज़्यादा ग्रिप्त है और मैंने बहुत सारे लोगों के घरों को जो है ना एक अच्छी कंडीशन में, दोनों मियाँ बीवी के घर जो है ना वो मैंने आबाद करवाए। तो अगर आपका भी कोई इस तरह का इशू चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करें, आई विल डेफिनेटली आंसर यू।